नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाराजगंज से है। राहिल परवेज की फर्जी आईडी न्यूज 18 के पास है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले में जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इन सब के बीच महाराजगंज से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। दोनों आरोपी गेस्ट हाउस में फर्जी आईडी के साथ रुके हुए थे। दोनों के पास से रॉ और आईबी की फर्जी आईडी मिली है। एक आरोपी जिसका नाम राहिल परवेज बताया जा रहा है, वो वाराणसी का रहने वाला है और उसकी फर्जी आईडी इस वक्त न्यूज 18 के पास है, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो रॉ और आईबी की फर्जी आईडी मिली है न्यूज 18 के पास। ये जो आईडी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और वाराणसी का रहने वाला है ये संदिग्ध। तो महाराजगंज से 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं और रॉ के पास जो फर्जी आईडी है वो भी मिले हैं। लगातार गोरखनाथ मंदिर के बाहर जो हमला हुआ था उस पूरे मामले में जांच की जा रही है। राहिल की फर्जी आईडी जो है वो न्यूज 18 के पास है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इस आईडी को ध्यान से देखिए। इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीचे राहिल परवेज का नाम है, ऑफिसर लिखा हुआ है। इसे महाराजगंज से पकड़ा गया है। वहां गेस्ट हाउस में यही फर्जी आईडी देकर ये ठहरा हुआ था। खुद को रॉ और आईबी का इसने अधिकारी बताया था। जब वहां पर जांच पड़ताल की गई तब इसकी आईडी फर्जी मिली। कनेक्शन निकला वाराणसी से। वाराणसी में भी न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की है। राहिल परवेज के घर तक पहुंची है न्यूज 18 की टीम। और चलिए अब बात बरेली की कर लेते हैं। बरेली में एसपी विधायक के पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चला है। बीडीए की टीम ने पेट्रोल पंप सील कर दिया है। ये कार्रवाई भोजीपुरा विधानसभा से एसपी विधायक शहजील इस्लाम पर हुई है। एसपी विधायक शहजील इस्लाम सीएम योगी के बारे में विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए थे। कई बार नोटिस भेजकर कंपाउंडिंग कराने के लिए कहा गया था, लेकिन पेट्रोल पंप, आपको बता दें, पेट्रोल पंप के मालिक की तरफ से कोई स्वीकृति नहीं ली गई। शहजील इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। बता दें कि शहजील इस्लाम ने चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कहा था कि बोली चलेगी तो गोलियां भी चलेंगी। पहले आप शहजील इस्लाम का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि आज कहां कहां बुलडोजर चला है। तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। रिएक्शन लिया गया है बुलडोजर के जरिए। इससे पहले हमने आपको सुनाया कि समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम ने चुनाव के बाद क्या बयान दिया था और आज उनके पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक बगैर नक्शा पास करवाए इसका निर्माण करवाया गया था, लिहाजा यहां पर कार्रवाई की गई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज कहां कहां बुलडोजर चला है। ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहले आपको बता दें कि बरेली में आज एसपी विधायक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर चला है पेट्रोल पंप पर। शहजील इस्लाम की बात कर रहे हैं, जो कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान भी दे चुके हैं और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां पर ये प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर का अगला एक्शन देखने को मिला है रामपुर में, जहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। यहां पालिका की जमीन पर कब्जा किया गया था, 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं अमेठी की बात कर लेते हैं। अमेठी में वन विभाग की जमीन जो है उसे कब्जा मुक्त कराया गया है। व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किया गया है। तो प्रशासन की जो बड़ी कार्रवाई है बुलडोजर की, वो देखने को मिली। प्रतापगढ़ में भी एक्शन हुआ है। गैंगरेप के घर पर बुलडोजर चला है। कई महीनों से फरार है आरोपी। इसके अलावा बिजनौर में भी एक्शन देखने को मिला है। यहां पर हत्यारोपी के घर पर बुलडोजर चला है। तो सरकारी जमीन पर कब्जा था और जमीन को छुड़वाया गया है। झांसी की बात कर लेते हैं। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा था तो उसे कब्जा मुक्त कराया गया है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां पर आज बुलडोजर चला है। और अब देखिए कि 15 मार्च से अब तक कहां कहां बुलडोजर चला है। कुल मिलाकर 25 जिले हैं जहां पर कार्रवाई हुई है और 36 कार्रवाइयां अब तक की गई है।
तो ये आपको बता रहे हैं कि 15 मार्च से अब तक 25 जिले में ये कार्रवाई की गई है, 36 कार्रवाई की गई है। अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। इस बीच अजान को लेकर विवाद एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। दरअसल कर्नाटक में कुछ मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर जारी नोटिस के बाद धर्म के धरातल से सियासत के गलियारों तक बयानों का बवंडर उठ रहा है। यहाँ जो अजान 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, उससे पॉल्यूशन फैलाने की बात कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान की सियासत हनुमान चालीसा बनाम अजान पर जा पहुंची है। गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान पर सवाल उठाए तो अपने बयानों से विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि लोगों को 3 मिनट की अजान से तो दिक्कत है, लेकिन अखंड रामायण के पाठ से नहीं। अखंड पाठ का ये जो 24 घंटे होता है, तो उसको तो आप नहीं कह रहे कि पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ जो अजान 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, उससे पॉल्यूशन फैलाने की बात कर रहे हैं। तो ये नफ़रत की पॉलिसी है, ये नफ़रत की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अजान जिस तरह होती है होने दें। दरअसल ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के लिए कई राज्यों में नोटिस जारी किए गए हैं और अब इसी को लेकर विवादों का बवंडर उठ रहा है। ने तो ये कहा कि जब लाउड स्पीकर मस्जिद से अजान जो 3 मिनट की अजान होती है, आज इस 72 साल के बाद आज लोगों को उस अजान से तकलीफ हो रही है। सवाल एक वर्ग विशेष को दबाने और उसके धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक लगाने को लेकर है। लिहाजा राजनीति के रणबांकुरे भी अब मैदान में उतर आए। सत्ताधारी दल बीजेपी कह रही है कि झूठा माहौल बनाया जा रहा है। किसको जो है दबाने की कोशिश हो रही है? कोई उदाहरण है इसका? कोई किसी भी प्रकार की कोई घटना है इस प्रकार की? यदि कहीं पर कोई अपराध होता है तो सामान्य रूप से कोई अपराध होता है तो होता है, उसके शिकार हिंदू भी होते हैं, कुछ मात्रा में मुसलमान भी होते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये काल्पनिक बात है। और अजान की जो बात है, कौन किस पर आपत्ति कर रहा है? जानकारी के मुताबिक कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ मस्जिदों और मंदिरों के लाउड स्पीकर को लेकर नोटिस जारी किए गए, जिस पर देश की राजनीति गर्मा गई है और इस सियासत पर धर्म का लबादा उड़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हिजाब से लेकर आजान तक विवाद जारी है। इस बीच मदरसों में शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों के बयान भी सामने आए हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने मदरसों में समान ड्रेस कोड लागू करने की वकालत की है, तो कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुस्लिम बच्चों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही है। धर्मपाल सिंह ने कहा, वक्फ की जमीन हटाकर उस पर शिक्षा के केंद्र खोले जाएंगे। देखिए, स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और वहीं से उनकी नींव होती है। तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बहुत आवश्यक है। हमको नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है। वही बोला ना, मदरसे भी उसी से जुड़े हुए हैं। हमको नहीं सही लगता है कि वहाँ पे भी कुछ और होना चाहिए। मदरसों की शिक्षा के लिए हम बहुत अच्छा इसको तालीम से जोड़ने का काम करेंगे। हम ITI बनवाएंगे इनको स्किल डेवलप करने के लिए। हम इनको IAS की ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गुनाह कबूल कर लिया है। मुर्तजा का कहना है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और इसी गुस्से में उसने मंदिर पर हमला कर दिया। मुर्तजा ने 3 अप्रैल की रात को गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो जवानों पर धारदार हथियार से उसने हमला बोल दिया, जिससे PAC के 2 जवान घायल हो गए थे। अब आरोपी ने अपना गुनाह और गुनाह करने की वजह कबूल कर ली। उसके बाद कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के। और चलिए बात करते हैं, 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है और अगर कोई आपकी जिंदगी से यही 5 साल छीन ले तो आगे क्या।
इस दर्दनाक स्टोरी में पुलिस कानून और इंसाफ का एक ऐसा सच कैद है जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। बस ये रह जाते हैं तो बस सवाल। ये सच ही कुछ ऐसा है जिसे सुनने के बाद भी आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, पर आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये सच है। तो बस 7 साल हो गया, मुड़ के नहीं। इसे बस एक इंसानी गलती कहें या फिर साजिश, जिसके चलते जिंदगी के सबसे खूबसूरत 5 साल जेल की सलाखों ने निगल लिए। 5 साल बाद अदालत ने उस गलती को सुधार दिया है, या फिर यूं कहें कि साजिश में फंसे बलवीर सिंह को रिहा कर दिया है। मगर इन 5 सालों में बलवीर सिंह के साथ जो हुआ, उन्होंने जो सहा, उसका क्या, उस वक्त का क्या जो गुजर गया। पंजाब में रहने वाले बलवीर सिंह के परिवार को तो ये भी मालूम न था कि वो कहां हैं, किस हालत में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। वो तो विधिक प्राधिकरण ने जांच शुरू की, तब जाकर परिवार को खबर हुई। उसने हमको तारीख बताया, इतना तारीख पे पेशी है, इधर आया, इधर आके मुलाकात की। अभी मालूम बोलता है ये तुम्हारा पापा है। हमने जल्दी पहचान लिया हमारा पापा ये। बलवीर सिंह की रिहाई से परिवार खुश है, साथ ही पुलिस की उस कथित कहानी से भी पर्दा उठ गया है जो बलवीर सिंह को ड्रग डीलर हरमेल सिंह बनाकर जेल भेजने के दौरान रची गई थी। लेकिन इसमें पुलिस पार्टी पे कार्रवाई होनी चाहिए, विवक्षक के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में जो निर्दोष लोग हैं उन पे कानूनी सिंगार न फंसे और कानून का पालन होना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि निर्दोष न फंसे। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल में रहा है तो उसको विधिवत मुआवजा दिलवाना चाहिए। अब देखिए कि पूरा मामला क्या है। 22 जुलाई 2015 को कसिया पुलिस ने 64 किलो डोडा अफीम बरामद किया। डोडा अफीम लग्जरी गाड़ी से मिला था। ये गाड़ी पंजाब के संगरूर जिले के थाना संदूर गांव कल्याण गुरुद्वार निवासी हरमेल सिंह के नाम से रजिस्टर्ड थी। इस मामले की जांच के लिए आहूत कुमार यादव को विवेचक बनाया गया। कसिया पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से हरमेल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। लेकिन अचानक 10 जून 2017 को कसिया पुलिस ने NH 28 धर्मकांटा से एक बार फिर शुरू करते हैं लाख टके की बात का। जो केस हम आपको बता रहे थे जिसमें गलत तरीके से लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया था, वो एक वानगी भर है। ऐसे कितने ही केस हैं जहां नाम को लेकर कंफ्यूजन है, जांच में लापरवाही ने निर्दोष व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर से सामने आया जहां वारंट किसी और के नाम आया था, पुलिस ने किसी और को जेल भेज दिया। बताया नहीं, फिर बोले NBW है, तुम्हारे नाम का क्या, कहीं हरकेश बाबुना, हमने कहा राम सुमेर है, लेकिन तब भी हमको पकड़ लिए। मतलब वारंट किसी और के नाम का, गिरफ्तारी किसी और की। सवाल है कि पुलिस को जल्दबाजी किस बात की है। ये चोरमा का रहने वाला हरकेश सनाफ राम अजोर दलित है और हरकेश सनाफ राम सुमेर के नाम वारंट था। अब ये तो माना जा सकता दलित उत्पीड़न कर रही है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इसकी जांच हो, CO साहब जांच करें और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड करें। पुलिस पर पीड़ित हरकेश की हिरासत में पिटाई का भी आरोप है कि जानबूझकर पीड़ित हरकेश को गिरफ्तार किया गया। हम तक हमारे पीटे हैं, हमारे कुलघरन का भले ना है और दवाई भी ना कराए हैं और वही पकड़ के लाए। वही योगेश मिश्रा और कौन नाम? मनोज सिंह। हालांकि पुलिस इस मामले में तर्क दे रही है कि हरकेश ने अपने पिता का नाम बताया ही नहीं था। गांव का आदमी थे तो उसको जब पकड़ने की कोशिश की तो वो भागा, उसको पकड़ के सिपाही ले आए और उसने जो अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार ये बताया गया था कि वो उसकी बल्दियत दूसरी है और उसने वहाँ पे थाने पे अपनी बात नहीं बताई, SDM के सामने बताया था। और अभी के इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ।